नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप रब्जी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ भाजपा नेता और भाजपा क्रिया प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश के सह संयोजक आनंद कुमार मिश्रा जी। बिहार में नई सरकार आई है, नया जोश है और भाजपा जो है कहीं ना कहीं बिहार में खेलों के विकास को लेकर काम कर रही है। सतीश राजू जिनके प्रकोष्ठ के संयोजक हैं और ये सह संयोजक है। आइए इनसे जानते हैं कि बिहार में खेलों के विकास को लेकर कितने उत्साहित है नई सरकार, कितने उत्साहित है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री सम्राट चौधरी जी और डिप्टी सीएम सम्राट जी ने बोला है कि आप लोग 10 दिन के अंदर 16 सूत्री खेल का वो करके दीजिए, डिटेल बना के दीजिए। हम लोग ने उनको सबमिट कर दिया है और उन्होंने 10 दिन के अंदर विचार करने के लिए हम लोगों को आश्वासन दे दिया। सरकार बदली है, भाजपा जदयू साथ में सरकार बनाने के लिए 2020 में चुनाव लड़ा था, बीच में नीतीश जी चले गए। क्या लगता है सरकार विश्वास मत प्राप्त कर लेगी? सरकार एकदम विश्वास मत प्राप्त करेगी और हम लोगों को आशा है कि विश्वास मत के साथ और उसमें विपक्ष से ही आरजेडी से ही कुछ लोग और सपोर्ट कर देंगे। हम लोग को ये उम्मीद है कि कर देंगे, क्योंकि हम लोग समान की स्थिति में जिनको जहाँ हम लोग सब समाज सबके लिए समान की बात करते हैं। हम लोग के हमारे नीतीश कुमार जी चले भी गए थे, हमारे सीएम थे, तब भी हम लोगों ने कभी उनके लिए अब सब कभी कुछ नहीं बोला है। हम लोग अभी भी उनका सम्मान करते हैं और भविष्य में भी उनका सम्मान करेंगे। लंबे वक्त से आप भाजपा में जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है क्यों भाजपा में इतना जुड़ाव है आम आदमी का? आप जुड़ाव है क्योंकि देखिए भाजपा में कोई एक नेता नहीं है, सब नेता है। कहीं से भी किसी को कुछ भी बना के भाजपा दे, सबको सबका साथ, सबका सम्मान और सबका विश्वास। भाजपा मोदी जी के काम में हम लोग बहुत विश्वास है और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब राधे राधे बोलना शुरू कर दिया। अब बोलते हैं कोई भी बात कहीं भी उनका वो होता है तो बोलते हैं राधे राधे। इसका मतलब ये है साथी अब मथुरा की तरफ चलो। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि तीसरा टर्म बहुत बड़े फैसले की ओर लेके जाए। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इस वर्ष, बिहार में आप लोग सत्ता में वापस आ गए हैं, पिछली बार 40 में 39 सीटें, इस बार 40 में 40 सीटें लेकर हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करें। आपको क्या लगता है बिहार में नई सरकार आई है तो कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारना सबसे अहम होगा? हम लोग कानून व्यवस्था सुधर रहा है। आप लोग देखते हैं कि भाजपा की सरकार आने के बाद, एनडीए की सरकार आने के बाद अपराधियों में खुद खौफ आ जाता है, ऐसा वो सोचते हैं और वो अभी छोड़ने लगे हैं। हमारे डिप्टी सीएम जी ने सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि जो बुलडोजर यहाँ भी चले। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये हम लोग काम बहुत जल्द हमारे कार्यकर्ताओं में कितना जोश है आनंद जी? क्योंकि आप लोग सड़क पर लाठी खाने वाले में शामिल रहे हैं। पटना में प्रदर्शन था बंगला चौराहा पर, जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा गया, आपको क्या लगता है वो दर्द है अभी तक? वो दर्द है, लेकिन बिहार की जनता के लिए वो दर्द भी हम लोग सहन करने को तैयार। इसके लिए हम लोग को उसका दुख नहीं है। चलिए बिहार तो जो सरकार यहाँ एनडीए की सरकार है कि उसमें कम से कम ये तो हुआ ना कि हम लाठी खाए तो हमारी सरकार बनी और हमारी जनता बिहार की जनता की भलाई के लिए। आखिरी और सबसे अहम सवाल, सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी बिहार में? आप सत्ता में लौटे हैं, केंद्र में आपकी सत्ता है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2025 में विधानसभा का चुनाव है। हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती है कि हमारी जो भी अंत्योदय का जो हम लोग बात करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे जो बड़े नेता थे, उन्होंने जो कहा हम लोग करते हैं। मोदी जी के साथ सबका विश्वास और हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग कमीशन और दलाली के चक्कर में नहीं कि हम लोग दलाली करेंगे, कमीशन करेंगे। भाजपा का नेता, भाजपा का कोई भी ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक स्तर का नेता भी कोई मदद के लिए आता है तो उसके साथ चल देता है। ये नहीं कहता है कि आप हमको 500 रुपया दीजिए, 1000 रुपया दीजिए तब हम मदद करें। उसको भाजपा में ये हमारे उसमें ये नहीं है कि हम लोग किसी से दलाली नहीं है। हम लोग निस्वार्थ भाव से, हम लोग को कोई पोस्ट नहीं चाहिए। हम लोग का बिहार शांत रहे, क्योंकि हम लोगों के दशक में हम लोग देखे हैं कि हम लोग पढ़े नहीं, बढ़िया से मतलब पढ़ाई नहीं होती थी, नौकरी नहीं मिलती। अभी क्या स्थिति इतना बढ़िया है, 4 से बिल्कुल सब कुछ मिले था। अनुशासन ही बिहार को महान बनाएगा, अनुशासन ही देश को महान। ये है आनंद मिश्रा जी और इनका साफ मानना है कि बिहार में जदयू भाजपा की सरकार जो बनी है वो बिहार के लोगों को समर्पित है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पिछले ही इतिहास को दोहराएगी। देश में 400 प्लस और बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतेगी। 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट को लेकर इनको कहना है कि विपक्ष जो भी भ्रम फैला ले, एनडीए एकजुट है और प्रचंड बहुमत के साथ बिहार विधानसभा में अपना बहुमत भी सिद्ध करेगा। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।